ये क्या आप इसको उल्टी सीधी चीजें खिलाती रहती हैं? भाई मैं तो नहीं चाहती कभी साबूदाना, कभी दलिया, कभी कि मेरे कैस की औलाद आपको क्या पता है ऐसी हो कि माँ और बच्चे को कैसी और कितनी खुराक की जरूरत। मैं तो चाहती हूँ, लगता है कि आपने तो लैला क्या सेहतमंद बच्चा हो, तो लैला की दफा में कुछ ठीक से क्या हो रहा है और ये शोर कैसे? सर जी वो आया ही नहीं, इसलिए तो ये हाल है उसका। 3 लोग आए हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। कौन? सूखी सड़ी कमजोर, पता नहीं, मैं नहीं जाता, मैं फर्स्ट टाइम देखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जमा तकसीम ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि लैला जब से प्रेग्नेंट हुई है तो उसकी सास मुख्तलिफ चीज़ें बना के उसको खिला रही होती है। जो लैला की माँ कहती है कि ये क्या खिलाती रहती है मेरी बेटी को, कभी साबूदाने की खीर, कभी कुछ। तो आगे से कैस की माँ कहती है कि आपको क्या पता हो, आपने थोड़ी ना ये खाई हुई थी, अगर खाई होती तो लैला जैसी बेटी थोड़ी ना पैदा होती, सूखी कमज़ोर पतली। मैं तो लैला को बना के चीज़ें खिलाऊँगी, देसी चीज़ें, ताकि मेरी कैस की औलाद हो मोटी सेहतमंद, ना कि लैला जैसी। तो लैला दोनों की आर्गूमेंट सुन के हंस रही होती है बैठ के। उधर हमीद से फैक्ट्री तो चल नहीं रही, तो कुछ लोग आके बाहर शोर मचा रहे होते हैं, तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। तो हमीद अपने मैनेजर को बुलाता कहते हैं कि कौन लोग हैं और क्या शोर है ये? तो आगे कहता है मुझे नहीं पता, कोई 2-3 लोग हैं, मैं तो पहली दफ़ा देख रहा हूँ और वो कह रहे हैं आपसे मिलने, और तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बाज भी नहीं आ रहे, आप खुद ही बात कर रहे हैं। वो ऑफिस में घुस आते हैं हमीद के और कहते हैं कि कहाँ है हमीद? जब हमीद उन्हें देखता था पहचान लेता, फिर मैनेजर को कहता आप जाएँ यहाँ से, मैं खुद बात कर लेता हूँ। वो होता है नादिर, क्योंकि हमीद ने उसे कर्जा उठा के फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया होता है ताकि फैक्ट्री चल सके। वो अपने पैसे वापस मांग रहे, तो हमीद सारे दिन लड़ने पहुँच जाता है तो साला, लेकिन फिर भी कौन अपने पैसे छोड़ता है। उधर लैला की माँ और कैस की माँ के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा था ख़त्म हो गया, दोनों ऐसी पक्की दोस्ती हो गई हैं। तो लैला को भी देख के अच्छा लगता है कि चलो कैस के पेरेंट्स लैला के साथ भी ठीक हो गए और कैस और लैला के पेरेंट्स के साथ भी ठीक हो गए हैं, दोस्ती हो गई आपस में। तो वो तो सारे खुश हैं। उधर हमीद और मजीद ही परेशान हैं और हर बार पछताते रहते हैं अपने किए हुए फ़ैसले को, घर छोड़ने के फ़ैसले को। उधर मजीद पर